चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सर्वनाम, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे सर्वनाम में जो कभी आप लोग भूलेंगे नहीं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम पहले हम लोग जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, देखिए जब किसी संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जब किसी संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जब कोई शब्द आता है तो वो होते हैं सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे राम स्कूल गया, वह बहुत अच्छा पढ़ता है। देखिए राम स्कूल गया, वह बहुत अच्छा पढ़ता है। तो देखिए ये जो राम है, राम क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? वह क्या है? ये सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पे ये वह प्रयोग हुआ है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार या भेद भी कह सकते हैं, भेद। ठीक, तो पहले हम लोग जान लेते हैं सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम की संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, तो सर्वनाम की कितनी संख्या होती है? 11 होती है। अब देखिए सर्वनाम को याद करने का हम ट्रिक आप लोग को बताते हैं। नाम के 6 प्रकार होते हैं। तो इसमें देखिए पहला इसमें है, तो पहले इसमें हम ट्रिक आप लिख देते हैं। देखिए फिर नी, ठीक। देखिए आ, प्रा, सा। देखिए इसका ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक क्या है? पू, नी, आ, प्रा, सा। तो ये क्या है? ट्रिक है। तो इसी के माध्यम से सर्वनाम के 6 भेद आप लोग को याद होंगे। तो देखिए कैसे। पहला क्या है? पू से क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है नी से क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, निज। देखिए तीसरा है नी से निश्चय वाचक सर्वनाम। देखिए चौथा है
अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिए पांचवा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए छठवां है, ये सा से क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए ये ट्रिक अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं तो आप लोग आसानी से सर्वनाम के 6 भेद याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए जो व्यक्ति का बोध कराए, जो व्यक्ति का बोध कराए वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू या तुम भी कह सकते हैं, आप, यह, वह, मैं, तू या तुम भी कह सकते हैं, आप, यह, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसके, उदाहरण में है मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें देखिए कैसे इसकी पहचान हम लोग करेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो देखिए पुरुषवाचक से ये मत समझिएगा कि सिर्फ पुरुष की बात हो रही है, उसमें स्त्री और पुरुष की दोनों की बात हो रही है। तो मैं में आपका चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इससे पता चलेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। तो इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन से होते हैं, तो उत्तम पुरुष जो व्यक्ति बोलने वाला होता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक, जो बोलता है, वाक्य में जो बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष कौन होता है, वाक्य में जो सुन रहा है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। अब देखिए अन्य पुरुष कौन से होते हैं, अन्य पुरुष जो आपके उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात तीसरे की बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। जो तीसरे की बात किया जाए तो वो क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं, तो देखिए इसमें आते हैं मैं आते हैं। ठीक, और देखिए मध्यम पुरुष में आपका आ जाएगा तू या तुम, आप। ठीक है, अब देखिए अन्य पुरुष में यह, वह। जो आपके इधर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से सर्वनाम थे, तो ये इसको बांटा गया है उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में मैं को बांटा गया है, और मध्यम पुरुष में तू या तुम भी कह सकते हो, आप। अन्य पुरुष में यह, वह। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं दूसरा, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो स्वयं पर ध्यान देते हैं, स्वयं पर ध्यान
देते हैं। ठीक, जो स्वयं पे ध्यान देते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए अब कौन कौन से होते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः। अब इसी से पता चल रहा है कि ये खुद के लिए जो काम हो वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण से देखिए, उदाहरण है इसके, उदाहरण राम स्वयं पढ़ाई करता है। राम स्वयं पढ़ाई करता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये निजवाचक, जहां पे स्वयं की बात हो, खुद ये काम हम अपने आप कर डाले तो वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति का या वस्तु का बोध हो वो क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब उदाहरण से हम लोग देखते हैं, उदाहरण है यह लड़का अच्छा है। देखिए कैसे पता करेंगे कि यह लड़का अच्छा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह क्या है, ये निश्चय कर रहा है कि ये निश्चित कर रहा है कि यह लड़का अच्छा है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चौथा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां अनिश्चित होने का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई भी, ये सब क्या है, अनिश्चित है कि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या है। जैसे हम लोग उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण है कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चित है, वहां पे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन है। तो जहां अनिश्चित होने का बोध होता है वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई से पता चल रहा है, अगर यहाँ पे लिख दे कुछ लोग दरवाजे पे हैं, तो ये क्या है, कुछ, वहां पे पता नहीं चल रहा कितने लोग हैं। ठीक, तो जहां पे पता कुछ न चले तो वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखिए पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब देखिए इसी से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां पे प्रश्न पूछने के लिए बात हो। तो प्रश्न, जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे तो आप लोग को पता ही होगा कौन से होते हैं प्रश्नवाचक, कौन, क्यों, क्या, किसने, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक, अब देखिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है घर में कौन आया है, कौन आया है। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है ना कि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो वाक्य को जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे है जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसे, आदि और भी होते हैं इसमें, तो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण से हम लोग देखते हैं। उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, अब देखिए दूसरा उदाहरण है जो मेहनत करता है वही सफल होता है, सफल होता है। अब देखिए इसमें दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है। देखिए कैसे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये संबंधवाचक है। अब देखिए यहाँ पे जो, वही, अब ये दो वाक्य को जोड़ रहा है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये क्या दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तो आज आप लोग ने सर्वनाम क्या होते हैं, असर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, असर्वनाम की ट्रिक भी आज आप लोग ने देखा। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।